ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। पिछले दर्स के अंदर खाना खाण दियाँ कुछ सुन्नतां और कुछ मुस्तहबात मैं अर्ज़ कीते सन। अज दे दर्स के अंदर कुछ होर गल्लां खाने के मुतालिक फुकाहे किराम फरमांदे ने रस्ते और बाजार के अंदर खाना मकरूह है। इन दरमियान रस्ते दे विच तुसी दरमियान च बह गए हो, हाँ अगर एक साइड दे उत्ते बह के खाओगे ये ठीक है। चलदे बाजार के अंदर दरमियान च तुसी बह गए हो, ये भी दुरुस्त नहीं। हाँ किधरे साइड के उत्ते जगह बनी है बह के खाण पीण दी, उसके अंदर ममानियत नहीं है। सरेआम रास्ते के उत्ते बह के खाना या बाजार के अंदर खाना ये भी मकरूह है। दस्तरखान के उत्ते रोटी के टुकड़े जमा हो गए, अगर खाना है तो खा लवे। जिस तरह कल दस के अंदर मैं अर्ज़ किया सी, साढ़े नूं जो बच्चे ने पर मैं वरना मुर्गी नूं पा दे, गाय नूं पा दे, बकरी नूं पा दे, किसी न किसी चीज़ नूं खिला दे, इस तरह फजूल ज़ाय ना हो दे। इस चीज़ के अंदर खासकर एहतियात करें। पर मैं खाने के अंदर ऐब ना कटे। अगर उन्होंने खाना अच्छा लगता है कि खा लवे, अगर नहीं अच्छा लगता तो खाना छड़ देवे। मेरे नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी यही तरीका सी। हुजूर को अगर कोई खाना ना पसंद होंदा सी ना, हुजूर ने कभी नहीं सी आके मैंने खाना अच्छा नहीं लग्या, इसके अंदर मिर्चा तेज़ ने, नमक तेज़ है वगैरह वगैरह जो असी अजकल इस मुआशरे के अंदर रहते हैं ऐब करने हैं। मेरे नबी ने इस तरह कभी भी नहीं सी फरमाया, बल्कि वो खाना छड़ देंदे सा। फुकाहे किराम फरमाने खाना खांदियां वक्त जदों कोई आ जाता है तो आम रूटीन के अंदर यही होता है, उसनों पुछते ने कहते ने आओ खाना खाओ। अगर ना पुछन तो लोग तान करते आते ने वेख यार मैं गया रोटी खा रहा सी, उन्हें रोटी पुछी भी नहीं। और इस तरह करना ठीक है, बेहतर है, पुछ लेना चाहिए। और अगर उसका दिल मनता है तो खा लवे, नहीं मनता तो उसकी मर्जी की गल है। अगर भुख है तो खा लेनी चाहिए है। फरमाते ने यह भी रिवाज है कि जो पूछा जाता है कि खाना खा जाओ तो आते ने बिस्मिल्ला। फरमाते ने यह नहीं कहना चाहिए। इत्थे बिस्मिल्ला कहने की कोई मानी नहीं है। इस मौके के उत्ते बिस्मिल्ला कहने तो उलमा ने मना किया है, बल्कि दुआई अल्फाज आके जज़ाकल्लाह आके या अल्लाह ताला बरकत कवे, बरकत फरमाए। बिस्मिल्ला का माना होता है इब्तदा करना, शुरू करना। वो खुद इब्तदा नहीं करना चाह रहा। हाँ अगर इस तरह आता है कि तुसी बिस्मिल्ला पढ़ो तो इसके अंदर ममानियत नहीं। इंज ही कह देंगे खाना खाते बिस्मिल्ला, हाँ ये दुरुस्त नहीं है। फुकाहे किराम फरमाते ने इस माना अगर वो नहीं खाना चाहते दुआई कलिमात आके जज़ाकल्लाह या अल्लाह ताला तेरे खाने के अंदर बरकत पावे, इस तरह के दुआई कलिमात दे। फुकाहे किराम फरमाते ने एक शख्स भुख तो इतना कमज़ोर हो गया कि घर तो बाहर नहीं जा सकता। भुख तो इतना कमज़ोर हो गया, खाने वास्ते कोई चीज़ नहीं है, घर तो बाहर नहीं जा सकता। लोगों को अपनी हालत बयान करे तो जिसनों इसकी ये हालत मालूम है उसके उत्ते फर्ज है कि उन्होंने खाना दे। मिसाल तौर पर किसी का हमसाया है, घर के अंदर कुछ को नहीं, इन्नी उसके अंदर ताकत ही नहीं है कि किसी को जाके आखे कि मैंने रोटी दे। जिहड़ा उसके नाल रहिंदा है, करीबी रहिंदा है, जिसनों उसके हालात का पता है, उन्होंने चाहिए है उसके उत्ते बल्कि फर्ज है शरीयत के अंदर कि उन्होंने खाना दे। हाँ जी बिल्कुल उसनों खाना दे। फुकाहे किराम फरमाते ने अगर वो भुख को मर गया खाना ना दिता, फरमाया जिन्हों इसका हाल मालूम है वो बंदा सख्त गुनाहगार है। फरमाया हाँ अगर जिन्हों हाल मालूम है वो आप ही बेचारा माड़ा है, उन्हें अपने को भी कुछ नहीं, फिर ऐसे बंदे तक पैगाम पहुँचाए जिहड़े साहिब हैसियत ने। उन्होंने दसे कि मेरे हमसाए के ये हालात चलते पे ने, उन्हें को खाण पीण वास्ते कुछ नहीं है, हो सकते एक दो दिनों में इंतकाल ना कर जाए इस भुख और प्यास की वजह से। अगर इसके बावजूद भी कोई नहीं करेगा खिदमत तो पूरा महल्ला इस चीज़ का गुनाहगार है कि एक शख्स भुख तो मर रहा सी ते तुसी उसकी खिदमत नहीं की, मिसाल के तौर पर उत्ते उन्हें रोटी पेश नहीं की। पर मैंने खाने के अंदर पसीना टपक गया या उंजी राल वगैरह या आंसू गिड़क गया, फुकाहे किराम फरमाते ने खाना हराम नहीं है, खाया जा सकता है। इसी तरह अगर पानी के अंदर कोई पाक चीज़ मिल गई है तो फुकाहे किराम फरमाते ने वो भी पानी पिया जा सकता है। हाँ पाक नहीं है नज से तो फिर खाना भी हराम हो जाएगा और पानी भी जड़ा है ना वो भी हराम हो जाएगा। अगर हलाल चीज़ मिल गई है तो फिर किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। पर मैं रोटी अगर
रोटी के अंदर अगर उपले का टुकड़ा मिल जाए, गोबर दियां पाथियां जिन्हों आते हो, गोबर दियां पाथियां आदि हैं जिन्हों फरमाते ने उसका अगर टुकड़ा मिल जाए रोटी के उत्ते डिग पवे, जो तुम चुकते हो वो अगर ये सख्त तो फिर उन्ना जिस जगह के उत्ते रोटी का टुकड़ा डिगया ना वो साइड से कट लवो, किसी जानवर को पा छड़ना। और अगर उत्थे जाके घुल गया है, नरम हो गया है, फरमाते ने फिर पूरी रोटी छक दे। अगर वो खुश्की की हालत के अंदर है तो फिर सिर्फ उन्ना टुकड़ा छड़ दे। अगर वो गिला हो गया है या गिला ही डिगया है तो फुकाए किराम फरमाते वो जल्दी के नाल असर कर जाता है, बाद लिहाजा वो पूरी रोटी उसके वास्ते खाना जायज़ नहीं। मैंने नाली वगैरह किसी नापाक जगह रोटी का टुकड़ा मिलया है कि वेख्या है इन्हू कट के धोना उसके उत्ते जरूरी नहीं है, बल्कि किसी चीज़ के नाल उन्होंने साइड से कर दे ताकि परिंदे वगैरह पक्षी वगैरह जो ना उसनों खा सके। फुकाए किराम फरमाते ने आटा पिसवाण गया है तो इंसान का दंद जड़ा ना वो चक्की के अंदर पिस गया, इंसान का दंद उस गंदम के अंदर मिक्स हो गया है तो वो चक्की के अंदर पिस गया है। फुकाए किराम फरमाते ना आटा खुद खा सकता है और ना जानवर खा सकता है, क्योंकि इंसान का कोई हिस्सा भी ना जानवर वास्ते खाना जायज़ है और ना ही किसी इंसान वास्ते खाना जायज़ है। फरमाते ने गोश्त पकड़े खड़ा खलारिया तो सड़ गया, बदबू पैदा हो गई। जिस तरह सड़ जाता है आम मशीन के अंदर, अगर उन्होंने हांडी के ना फेरिया जाए तो फुकाए किराम फरमाते ने वो खाना थोड़े वास्ते जायज़ नहीं। उस गले हुए सड़े हुए गोश्त को ना खाया जाए। फुकाए किराम ने इस तो सख्ती के नाल मना किते, बाज ने इसको हराम भी आख्या है कि जरा गलिया सड़िया गोश्त होंगे वो मुसलमान वास्ते हलाल नहीं है। राही अल्लाह ताला तुहानू मैनू असी सारियां नू मसाइल शरीयत सीखण सीख के अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।